जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। नाव एवं धारा की इस श्रृंखला में आज का टॉपिक, जब धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल नाव गति करे तब शांत जल में नाव की चाल क्या होगी या धारा की चाल क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक पर। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लेते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हम इस तरह के प्रश्न को बहुत ही अच्छे सॉल्व कर लें और इसका विकल्प का चयन करने में कोई हमें समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बहुत ही गजब का सवाल है। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि धारा जो है वो जो धारा बह रही है नदी की, वो कैसे है, उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें लेकिन मोटर बोट की, शांत जल में मोटर बोट की चाल नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा के अनुकूल चलने पर मोटर की चाल और मोटर बोट की चाल और धारा की चाल को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और अगर धारा के प्रतिकूल होने पर दोनों को क्या किया जाता है? दोनों चालों को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हम लगाएंगे। प्रश्न में दिया है 50 मिनट, यानी समय दिया है। तो समय को आप लिख लीजिए, समय आप इधर दाएं तरफ लिख लीजिए। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यानी कि हमको चाल और दूरी पर ही रखकर इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो दूरी कितना दिया है? 10 किलोमीटर। जी हाँ, 10 किलोमीटर जाने पर। अब बताइए, 10 किलोमीटर जा रही है, हमें बोट की स्पीड तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि x होगा। कितना? x होगा। और उसके बाद मान लेते हैं कि अब धारा यहाँ पर कितनी है? 5 किलोमीटर। अब चाहे अनुकूल वाला लगा लीजिए, चाहे प्रतिकूल लगा लीजिए। तो पहले हम प्रतिकूल का ही लिख लेते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा? 5 प्लस, अब धारा दूरी बटा फिर से चाल रखेंगे, अब की बार अनुकूल दिशा में, यानी कि दोनों नाव और धारा की दिशा एक ही रख देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और बराबर कितना समय लग रहा है? 50। कितना लग रहा है सर? 50। ठीक है, कितना समय लग रहा है? 50 मिनट। अब इसे घंटे में बनाना होगा। क्यों? क्योंकि चाल और यहाँ पर जो दिया गया है चाल, धारा की चाल, और यहाँ पर जो समय दिया है वो मिनट में है, तो घंटे में बनाना पड़ेगा, क्योंकि धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चलिए फटाक से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर x - 5 और x + 5 को LCM के रूप में आपको लिखना होगा। x - 5 कट गया, और x + 5 का जब अंश में गुणा होगा 10 में, तो 10x + 5 कितना हो जाएगा? इसी तरह ये भी आपको 10x, ये आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई, -50 ये हो जाएगा। 50 से आपका 50 कट जाएगा, ये आएगा आपका 20x अंश में आएगा, और नीचे आएगा x² - 25 बराबर 5/6। अब आप इसे तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक आप गुणा करेंगे और इसे लास्ट टाइम सॉल्व करेंगे, तो आपका x² - 24x - 25 बराबर 0 आ जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है आपका, और मध्य पद से ये हल होगा। और जब आप इसे मध्य पद से हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में आपका x - 25 और एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद अब देखिए, ये वाला अगर 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, पर ये x - 25
बराबर 0 के रखेंगे तो ये आपका x बराबर 25 यानी धनात्मक है। और आपका ये है शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए विकल्प आपका कोई मिला? जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर मिल गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समीकरण में इसे सेट करना है। और अगर आप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस किए हैं, आप फटाक से इसे लगाकर अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं। ये रूल है आपका बेसिक रूल, इसे आप समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट में ट्रिक में समझेंगे तो एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे, नियम को समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता, सरिता का मतलब यहाँ पर नदी से है, में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, और जाती है 2 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर होगा। ऊर्ध्व प्रवाह जो लिखा गया है यहाँ पर वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना लीजिए। फिर यहाँ पर स्थिर जल में मोटर की बोट की चाल ज्ञात करना है। बिल्कुल वही सेम टू सेम सवाल है। समय कितना दिया है 55 मिनट, तो आप इस पर 55 मिनट लिख दीजिए। और आप समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में जाने और आने में 55 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर जो शांत जल में मोटर की चाल है वो नहीं दिया गया है, वही पूछा गया है, तो आप मान लेते हैं कि x है। शांत जल में मोटर की जो स्पीड है उसे आप मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना मान लीजिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊर्ध्व प्रवाह की जो स्पीड है वो कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर रख लीजिए। अगर धारा के दिशा में बात करेंगे तो शांत जल में मोटर की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा जो चाल है उसकी जुड़ जाएगी। तो जोड़ लीजिए। और एक बार आपको डिफरेंस निकालना होगा क्योंकि धारा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। और समय कितना लग रहा है सर? 55 मिनट। और ये मिनट है तो 60 से भाग देकर आप क्या कर सकते हैं? इसको घंटे बना सकते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन फिर से फिट हो गया। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एलसीएम लेंगे आप, x + 2 और x - 2 बराबर, चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 10x और ये x + 2 से x + 2 कटा तो 10x - 20 और प्लस x - 2 ये कट जाएगा तो 10x + 20। देखिए 20 से ये 20 कट गया, ये आएगा 20x और x² - 4 और ये इधर बराबर क्या बचेगा? ये 5 से कट जाएगा तो 11 और ये बचेगा 12, नीचे 12। अब इसे तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 11x² - 240x - 44 बराबर 0। अब इसे मध्यपद की सवाल ये फिर से बन गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका एक बनेगा x - 22 और एक बनेगा आपका 11x + 2। अब देखिए ये आपका सॉल्व करेंगे ये 0 होगा, आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, पर ये वाला x - 22 बराबर अगर 0 के बराबर रखेंगे तो ये x बराबर 22 हो जाएगा, ये धनात्मक है। तो देखिए विकल्प आपका कौन सा मिला? विकल्प आपका 22 होगा। यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। मोटर बोट की जो स्थिर जल में चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। प्रश्न है एक आदमी स्थिर पानी में
4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। ऊर्ध्व प्रवाह में आप चलिए इसे तैराकी कराते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। बताइए दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर चलना है, तैरना है, ऊर्ध्व प्रवाह में तैरना है, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा जिस ओर चले उसके हमें विपरीत तैरना है, उसके विपरीत तैरना है। तो आप देखिए स्थिर एक आदमी स्थिर जल में जो उसकी तैरने की स्पीड है 4 है और चाल पानी की है 2, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 10/4 में से 2 गए 2, ये आपका ये आ जाएगा 5, और वो भी 5 घंटे। देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही, विकल्प हमारा सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। प्रश्न भी इसे भी समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण आज की श्रृंखला है, इसलिए वीडियो को बीच में आप छोड़कर मत जाइए और बहुत ही अच्छे ढंग से बैठकर इसे समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी, जी हाँ, अब की बार आपको दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो दूरी है x किलोमीटर है। कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। तो आप देखिए समय कितना है सर, समय है जाने और आने में 3 घंटा लगता है, तो समय 3 घंटा लिख लेते हैं। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, यानी दूरी ऊपर लिखा जाएगा और नीचे चाल। अब एक बार देखिए धारा के अनुकूल जाना है तो 5 + 3 हो जाएगा क्योंकि चाल जुड़ जाएगी। अब क्या करते हैं, फिर एक बार विपरीत दिशा में आना है धारा के प्रतिकूल, तो 5 - 3 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हुआ। बस इक्वेशन आपको समझना है कहाँ कौन सा मान रखना है। तो x/5 3 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 बराबर 8 एलसीएम आएगा, 8 से 1 कम 8, ये हो जाएगा 2 चौको 4x हो जाएगा, यानी कि 4 1 5x, 5x, और ये 8 त्रिक 24, 24 बराबर 5x। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, और 5 चौको 20 बचेगा 4/5। आप ये जो है किलोमीटर में है, 1000 से गुणा कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 200, 2 चौको 800, यानी 4.800 मीटर, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर आपका आएगा। तो 4.8 ये आपका बन जाएगा। देखिए उत्तर आपकी मीटर में दिया है, ऐसा कुछ है नहीं, तो 4.8 वाला होता। अभी मीटर में दिया होता तो 4 किलोमीटर और 800 मीटर होता, तो वही दशमलव में आपका यहाँ लिखा गया है। विकल्प आप जिस आधार पर विकल्प हो उसी आधार पर आप लास्ट टाइम सॉल्व करें उत्तर दीजिए। किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का 5वां प्रश्न या अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि समय पूछा गया है। अब बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, जैसा कि आप पीछे बहुत सारी सवालों में पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध तैरने में वापस आने में कितना समय लगेगा। तो धारा के एक बार मान लेते हैं कि धारा के साथ जाने में तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी नाव की चाल, सॉरी यहाँ पर व्यक्ति की चाल है, नाव है नहीं, तो व्यक्ति की चाल शांत जल में, और धारा की गति 2 प्लस, अब एक बार जो है इनकी गति धारा के विपरीत दिशा में होगी, यानी प्रतिकूल होगी, तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 2 5, नीचे हर में देखिए यहाँ पर 3 2 5, और 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ देखिए 3 से भाग देंगे, 3 से घटाएंगे 2 में, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 से भाग देंगे 10 में तो कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 2
12 घंटे। कितना आएगा सर? 12 घंटे आपका उत्तर आएगा। यहाँ पे घंटे बना लीजिए। वीडियो यहीं पर ओवर किया जाता है। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बैठकर शांति के साथ आपने सवाल को आज समझा है। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।